अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व हज़रात, मेरा नाम है आलार गुरीरो और मैं सागर डिजिटल एआई की तरफ से जनरेशन अल्फ़ा का मूवी न्यूज़ रिपोर्टर हूँ। और आज मैं एक इंडियन मूवी के ऊपर बात करूँगा जो इम्तियाज़ अली की बनी हुई, इम्तियाज़ अली की डायरेक्टेड मूवी है और बहुत ही मशहूर मूवी है उस ज़माने की। और ये बहुत पसंद, लोगों ने इसे बहुत पसंद किया। इनमें इनकी जो फिल्म में जिनके अदाकार जो हैं उनका मशहूर नाम भी है, जो ऋषि कपूर के बेटे रणबीर कपूर हैं। और इस मूवी की जो एक्ट्रेस हैं जो जिन पे हीरोइन है उनका नाम नरगिस फ़करी है। ये 2011 में बनी फिल्म इम्तियाज़ अली की डायरेक्टेड है। ये उस ज़माने की सबसे बेहतरीन म्यूज़िक मूवीज़ में एक थी और ये फिल्म हमें प्यार के बारे में बताती है कि प्यार का जज्बा जो रॉकस्टार में जो शख्स होते हैं जिनका नाम जे होता है, जॉर्डन, वो प्यार की वजह से वो तबाह हो जाते हैं। मगर वो एक अच्छे सिंगर, वो शुरुआत में सिंगर बनना चाहते थे मगर फिर वो कॉलेज में उनको एक लड़की से प्यार हो गया। उनको सिंगर बनना था तो उनके जो अंकल थे, जो उनके कैंटीन वाले अंकल थे, उन्होंने उनको बोला कि एक बंदा, वो लाइन बहुत ही अच्छी थी, एक बंदा तब तक सक्सेसफुल नहीं बनता जब तक वो उसके ज़िंदगी में दुख ना हो, पेन ना हो, सफरिंग ना हो। तो उसी के लिए जॉर्डन ने कॉलेज में सोचा मैं किसी से प्यार करूँगा। वो उस वक्त बचपना था उसका, जॉर्डन का। उसने सोचा कि मैं किसी लड़की से प्यार का इज़हार करूँगा, मेरा दिल टूटेगा और फिर मैं एक अच्छा सिंगर बन जाऊँगा। और फिर वो जो नरगिस फ़करी फिल्म में होती हैं वो एक डांसर होती हैं, उस कॉलेज के एक डांस क्लब की एक वो होती हैं, मेन लीडर होती हैं। और वो बहुत ही पूरे कॉलेज में वो सबसे ज़्यादा पसंदीदा लड़कियों में से एक होती हैं। तो वो उनके पास जाते हैं, जॉर्डन उनके पास, नरगिस फ़करी के पास जो मूवी में डांसर है उनके पास जाते हैं कि मुझे आपकी डांस बहुत पसंद है, मैं आपसे प्यार करता हूँ, आई लव यू वगैरह जो भी वो उन्होंने कहा था। मगर उन्होंने कहा नो, वो मना कर दिया उन्होंने। फिर उनको जो जॉर्डन थे वो फिल्म में ऐसा दिखाते हैं कि हाँ यार मेरा दिल टूट गया, मैं एक अच्छा सिंगर बन जाऊँगा। बट वो उनको प्यार नहीं करते थे, वो उनका बचपना था। वो चाहते थे कि मेरा दिल टूटे और मैं एक अच्छा सिंगर बनूँ। बट आगे चल के क्योंकि वो उनको फिर एक कॉलेज कैंटीन का सीन आता है जब वो जॉर्डन मस्ती कर रहे होते हैं अपने दोस्तों के साथ। और वो आ जाती हैं, नरगिस फ़करी आ जाती हैं और कहती हैं कि सुनो मेरी बात। और फिर वो बात करती हैं, कहती हैं कि आज मैं जाऊंगी एक ऐसी जगह जाऊंगी जहाँ पे एक A+ मूवी जो एडल्ट मूवी है वो लगी है, जिनका मूवी में नाम था जंगली जवानी, जो फिल्म का नाम था। फिर जॉर्डन कहते हैं नहीं आप अकेले मत जाएं क्योंकि वो फिल्म ऐसी थी, वो जगह ऐसी थी, वो जगह भी एक खंडर जगह थी और वो वहाँ के जो लोग थे वो भी खंडर थे। तो उन्होंने कहा कि मैं भी आपके साथ चलता हूँ। फिर उन दोनों की जो वाइब होती है वो उनकी मैच हो गई। जो नरगिस फ़करी फिल्म में उनके साथ उनको शादी होने वाली थी उनके कुछ महीनों में, तो वो अपनी जवानी के कुछ पल जीना चाहती थी। तो वो अपनी ज़िंदगी में कुछ पल जीतना चाहती थी, उनको वो करने थे, एंजॉय करने थे शादी से पहले, जो शादी के बाद नहीं कर सकती थी क्योंकि वो अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी। तो उनको ये अकेले करना पड़ता था। पर जॉर्डन ने उनको एज अ पार्टनर उनको कंपनी दी और उनकी उनकी विश लिस्ट थी वो उसको बकेट लिस्ट को पूरा किया। जैसे कि घूमना हो गया, अल्कोहल कंजप्शन हो गई, जो कच्चा शराब जिसे कहते हैं वो कंज्यूम करना वो चाहती थी कि मैं वो लूँ। और उन्होंने जो कच्चा शराब उन्होंने कंज्यूम किया और फिल्म में। और जैसे वो फिल्म थी ये एडल्ट मूवी जंगली जवानी, वो भी उनको देखनी थी तो वो भी जॉर्डन ने उनको हेल्प की और ऐसे ही उनकी दोस्ती हो गई और ऐसे ही वो एंजॉय करते थे। बहुत एडवेंचर किया उन्होंने। मगर अब जॉर्डन और वो एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड हो गए थे, एक दूसरे से वो प्यार करने लगे थे। और मगर उनकी शादी हो गई थी, उनकी शादी कश्मीर में थी, इंगेजमेंट या नहीं, शादी उनकी कश्मीर में थी। तो जॉर्डन को वो इनवाइट करती हैं तो जॉर्डन कहते हैं ठीक है, जॉर्डन चले जाते हैं वहाँ। और आपको मैं स्पॉइलर ज़्यादा तो नहीं दूंगा बट मैं आपको कहानी समझा देता हूँ। वो चले जाते हैं मगर वहाँ पे एक वो उनकी जब शादी होने लगती है तो वो कहते हैं कि मुझे एक बार उनकी शादी जो उनके हस्बैंड थे वो प्राग में रहते थे। वो एक सिटी है इटली में, आई थिंक सिटी है प्राग नाम से।
वहाँ पे वो शिफ्ट हो गए थे। तो अब रॉकस्टार क्योंकि वो क्या कहते हैं, उनकी फैमिली ने उनको घर से निकाल दिया था क्योंकि वो कोई प्रोडक्टिव काम नहीं करते थे फैमिली की नज़र में, क्योंकि उस वक़्त उनको लगता था कि गाना वगैरह ये सब बकवास है और ये आगे चल के इनका पेट नहीं भरेंगे। तो उनको जो रॉकस्टार ने जो जॉर्डन को उन्होंने अपने घर से निकाल दिया। जॉर्डन 2 महीने दरगाह में रहते हैं। वहाँ पे एक बहुत मशहूर सा गाना गाते हैं जो अभी भी बहुत लोग सुनते हैं, कुन फाया कुन जो नाम है गाने का, वो बहुत मशहूर हुआ था। मैं भी कभी कभी सुन लेता हूँ कुन फाया कुन, बहुत ही अच्छा गाना है। तो वो उसी मूवी से है। तो वो दरगाह में वो दिखाया जाता है कि वो 2 महीने दरगाह में कैसे गुजारते हैं, उनकी दाढ़ी बढ़ती है, वो अकेला खाते हैं। तो ये इम्तियाज़ अली की डायरेक्शन थी, ये आप ज़रूर देखें, ये मूवी बहुत अच्छी है। और फिर क्या कहते हैं, यही थी। मैं आपको ज़्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा, आप खुद से देखें। मैं ये आप सबको रिकमेंड करता हूँ कि देखें, मगर अगर आप थोड़े बड़े हैं तो फिर ही देखें, मतलब 15 to 16। मुझे तो नहीं पता था ये एडल्ट मूवी, वरना मैं नहीं देखता, बट अब मैंने शुरू कर दी तो ख़त्म भी करनी होती है, तो मैंने देख ली है। मैं इस मूवी को 8.5 दूंगा क्योंकि इसमें जज्बा दिखाया गया है, हार्ड वर्क दिखाया गया है, पैशन दिखाया गया है, जो लव दिखाया गया है, अटैचमेंट फिर डिसअटैचमेंट और ऐसे ही दिखाया गया है, और यही है। और मैं इस मूवी को 8.5, मैंने जैसे बोला 8.5 ही दूंगा क्योंकि इसमें थोड़े सीन्स की वजह से और इनकी थोड़ी डायलॉग्स की वजह से, डायलॉग्स तो ठीक थे, सीन्स थोड़े एडल्ट थे, तो उसकी वजह से मैं इनका थोड़ा सा माइनस करूँगा। बट ये बहुत ही बेहतरीन मूवी थी और मैं आप सबको कहूँगा कि ये मूवी ज़रूर देखें।